गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, आज हमारा जो लक्ष्य है, आज हमारी फर्स्ट क्लास कहाँ से है? मैथ से। मैथ में बेटा बहुत सारे बच्चों को फोबिया है कि मैथ टिपिकल है, मैथ की ये चीज़ समझ नहीं आती, वो नहीं आता। तो मैथ में हाउ कैन वी क्रिएट इंटरेस्ट? एक मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को किस तरह से आप लोग बड़े इजी वे में, बड़े आसानी से किस तरह से किया जा सकता है, तो आज मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों को करवा रहा हूँ, उस टॉपिक का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे आपके पास बहुत सारे टॉपिक है, जैसे परसेंटेज है, रेशो है, एवरेज है, CI है, SI है, आपका बेटा 2D 3D है, इस तरह से आप लोगों के अलजेब्रा है। तो बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के सब्जेक्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, परंतु इन सभी सब्जेक्टों में जो आपके टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को बड़ी आसानी से कैसे किया जा सकता है। बहुत सारी एकेडमियाँ, बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बताया जाता है, परंतु बात आती है कॉन्सेप्ट की। एक क्वेश्चन लिखा हुआ, उस क्वेश्चन के पास आज 4 ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, उस ऑप्शन का सहारा लेंगे, कुछ लोग अपने एस्टिमेट का सहारा लेंगे। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वो कोई टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं है। वो आप लोगों को क्या सिखाएगा? वो आपको सिखाएगा कैलकुलेशन। कोई बड़े से बड़ा क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आप उसको 5 सेकंड में, 10 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हो। जैसे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, लिखता है 35% ऑफ 839 प्लस 60% ऑफ 4500.78 इज इक्वल टू व्हाट। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, या इस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस, अलजेब्रा की बहुत सारी इक्वेशन आपके एग्जाम में आ जाती है, तो उन क्वेश्चनों को करने का आप लोगों के पास तरीका क्या होगा? कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेस चाहता है तो सक्सेस रेट के लिए आप एक बात माइंड में रखना, जिस बच्चे की स्पीड प्लस एक्यूरेसी होगी, स्पीड के साथ साथ क्या होना चाहिए आपके पास? एक्यूरेसी। अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती, या आप एग्जाम क्रैक आसानी से कर सकते हो बेटा। तो मैं आप लोगों को जो आज सिखा रहा हूँ, वो आपको केवल एक ही टॉपिक में नहीं, दुनिया में जब भी आप लोग किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे, वो हर एग्ज़ाम में आएगा। हाँ, आप में से कुछ बच्चे आर्मी के, एयरफोर्स के, कुछ बच्चे आप लोगों की हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे SSC की, कुछ बच्चे बैंकिंग की है। आज का जो टॉपिक है वो कैलकुलेशन का टॉपिक, और उस कैलकुलेशन को हम किस तरह से छोटे रूप में देख सकते हैं, उसके लिए आपको धैर्य के साथ कुछ समय के लिए मेरे साथ इस वीडियो पे देखना होगा, किस तरह से हम किसी चीज़ का यूटिलाइज करते हैं। तो बात करते हैं, गणित स्टार्ट कहाँ से होता है? गणित जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अंकों से, डिजिट से। किससे स्टार्ट होता है? वो डिजिट से। अब ये डिजिट या अंक क्या चीज़ है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अंक में और संख्या में क्या डिफरेंस है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे लिख दिया 3472। अगर मैं यहाँ पर अंक की बात करता हूं तो 1 2 3 4, तो कितने अंक हुए? 4। अगर मैं संख्या की बात करता हूं तो कितनी संख्या है बेटा? एक संख्या है। तो अंक और संख्या के बारे में आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि अंक और संख्या का डिफरेंस क्या है। आज जो हम बात करेंगे, इस अंक के बारे में ही बात करेंगे, इसके अलावा हमारे पास दूसरा विषय नहीं है। आज इस अंक का जादू देखेंगे कि इस अंक से, इस डिजिट से आप किस तरह से बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट हैं, वो याद रखने हैं। वो याद क्या रखने हैं? अगर सबसे पहले तो क्या होता है, DS क्या होता है? डिजिटल सम, अंकों का योग। डिजिटल या डिजिट सम लिख सकते हैं आप लोग इसको, अंकों का योग। वो कैसे? जैसे 1 2 3। अगर मैं 1 2 3 की बात करता हूँ, इसका मैं DS निकालता हूँ, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो अंक DS क्या आ गया? 6। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 3 5, तो 5 और 3 8 और 4 12, और 12 का DS क्या आ जाता है? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अंकों को जोड़ने का ज्ञान होना चाहिए, इसके अलावा आपको फालतू का कोई काम नहीं करना। ठीक है,
यहाँ पर डीएस निकालने के लिए जब एक बात याद रखना, जब भी आप कोई भी डीएस निकालते हो तो अगर ऐड करते समय बेटा जो 9 है 9 इज इक्वल टू 0। 9 किसकी तरह बिहेव करता है? 0 की। जहां पर भी दो डिजिट है या दो से अधिक डिजिट का योग सम कितना आ जाए? 9 आ जाए, तो आप लोगों को याद रखना है हमेशा 9 कैसे बिहेव करेगा? 0 की तरह। जैसे हम अगर बात प्रूव करना चाहें इस बात को, ऐसे 4 3 7 2 मैंने लिख दिया। 7 और 2 क्या होते हैं बेटा? 9, और 4 और 3 क्या होते हैं? अगर मैं इनको सबको जोड़ता हूं, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, तो 16 का डीएस कितना आ गया? 7। परंतु आप लोगों ने जब डीएस निकालोगे तो डीएस में भी आप लोगों को कुछ और बातों का ज्ञान होना चाहिए। अब आपको ने दिखाई दिया कि दो संख्याओं का जोड़ 7 और 2 का कितना है? 9, तो आप उसको छोड़ दीजिए। और ये कितना बचा? 4 और 3 7, 7 और 2 9 था, 9 को कैंसिल कर दिया, 7 4 और 3 क्या है? 7। तो इसका मतलब आंसर आपका डीएस में कितना आ जाता है? 7। दूसरी बात, फर्स्ट थिंग, सेकंड, कभी भी किसी भी नंबर को अगर 9 का या 9 से मल्टीपल करते हो या 9 का कोई भी मल्टीपल है तो बेटा उसका जो डीएस होगा वो हमेशा क्या होता है? 9 ही होता है। जैसे 15 है, मल्टीप्लाई किया 9 से तो 59 135। अगर मैं इसका डीएस निकालूं 5 और 3 8 और 1 9, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने क्या चीज चेक करनी है कि किसका मल्टीपल है? 9 मल्टीपल है या 9 का कोई भी मल्टीपल है, तो आपने डीएस नहीं निकालना, उसका डीएस हमेशा क्या होगा? 9 ही होगा। अब कोई भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से, तो उन क्वेश्चनों को डायरेक्टली क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, मैं अब धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ आपके पास आता हूं। जैसे हम लोगों को क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखता है? 1278 प्लस 1376 माइनस 892 इज इक्वल टू वट? तो आपके पास एक ऑप्शन है 1752, दूसरी ऑप्शन है 1772, तीसरी ऑप्शन है 1762 और चौथी जो फोर्थ ऑप्शन है 662। अब 1662 ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। अब हमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्लस करेंगे माइनस करेंगे, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बात को माइंड से पुट कीजिए। क्या सीखा था? अंकों का योग, डीएस सीखा था, डीएस डिजिट का सम। अब यहाँ पर डिजिट का सम कैसे निकालेंगे? देखो 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 8 और 1 9 ये भी कैंसिल, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 9 है, ये भी 9, और 9 की वैल्यू जोड़ते समय क्या होती है? 0। या फिर आप लोग ऐसा लिख सकते हो, किसी को नहीं है तो 8 और 1 9 भी लिख सकते हो इसको। यहाँ पर क्या हो गया? 6 और 3 का क्या आ जाता है? 9 और 7 और 1 क्या हो गया? 8 माइनस 9 वैसे कैंसिल, 8 और 2 10, और 10 का जो डीएस होगा वो क्या होगा? 1। तो इसका मतलब 9 प्लस 8 कितना होता है? 17, 17 माइनस 1 16, और 16 का डीएस क्या होगा? 7। इसका मतलब जो आपका आंसर होगा उसका डीएस भी क्या होगा? उसका डिजिट का योग भी, उसके अंकों का योग भी क्या होगा? 7 ही होगा। जैसे हम लोग अगर चेक करते हैं 7 और 2 9, तो इसका डीएस कितना आया? 6, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 7 2 9, और ये कितना बचा? 7 और 1 8, तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 6 2 8 और 1 9, तो क्या बचा? 7, तो इसका मतलब ये आपका आंसर है। कैसे? 6 और 2 8 और 1 9, तो क्या बचा? 6, तो ये भी आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएस कितना आया था? 7, और यहाँ पर भी डीएस कितना है? 7। बस आपको अंकों के योग करने का तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ऐड करते समय जब भी आप 9 का यूज करेंगे या 2 से अधिक संख्याओं का योग 9 होगा, तो 9 बराबर किसके होगा? 0 के। वो कैसे बिहेव करेगा? 0। जैसे 0 से जोड़ने पर या 0 को जोड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पर भी 9 को जोड़ने का कोई इफेक्ट नहीं है, तो 9 को आप छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आ जाता है, किसी भी नंबर को अगर 9 से डिवाइडेड कर दिया जाए तो बेटा वो कहाँ पर होता है? कितना आ जाएगा? उसका डीएस हमेशा 9 होता है। फिलहाल हम इसी के बारे में कुछ बातें करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, और साथ साथ इस बात को समझते हैं कि किस तरह से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो
डीएस का टॉपिक है, लगभग 3 क्लासेस डीएस की चलेंगी। उस डीएस के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा पहले, किस तरह से आप डिवाइडेड के बारे में सोच सकते हैं, किस तरह से आप लोग बेटा वहाँ क्वेश्चन को वेज में किस तरह से सोच सकते हैं, वो सारी बातें मैं करूंगा आप लोगों के साथ। और उसके बाद मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का जो टॉपिक आप कहोगे उसी को स्टार्ट करूंगा, और उन सभी टॉपिक को विदाउट पेन फ्री हैबिट से, बिना पेन के किस तरह से आप लोग किसी क्वेश्चन को देखने से निकालोगे, तो उसके सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 167 मल्टीप्लाई 359 मल्टीप्लाई 674 इज इक्वल टू व्हाट। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसका एक ऑप्शन आया 40408 332 40408 322, उसके बाद आया है 40408342, उसके बाद आता है बेटा आपका 40308322। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग वैसे निकालोगे तो आपको बहुत, कुछ बच्चे यहाँ पर ये सोचेंगे कि सर यूनिट प्लेस यूज कर लो। यूनिट प्लेस यूज कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ऑप्शन में सभी यूनिट प्लेस के हैं, सेम है। तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पुट कर सकते हो, तो वहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से देखिए 6 और 7 क्या होते हैं 13 और 1 14, और 14 का मतलब क्या होता है 5, 9 कैंसिल है, 5 और 3 क्या हो गए 8, मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब आपने देखा 6 4 10 और 7 17, 17 का मतलब क्या होता है 18, 17 का डीएस कितना हो गया 8, 5 8 क्या होता है 40, 40 का डीएस कितना होगा 4, और मल्टीप्लाई किससे 8 से, 8 चौका 32 और 32 का क्या होता है 5। इसका मतलब ये हुआ आपका जो डीएस आया वो कितना आया 5। अगर किसी बच्चों को ये बात नहीं समझ आ रही है तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखे किस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन की समझ पैदा करोगे। अब आप सभी को पता है जैसे हम क्वेश्चन निकालते हैं, आपको पता है 4 और 3 7 और 2 9 कैंसिल कर दिया हमने। उसके बाद क्या बचा 8 और 4 12 और 12 3 15, और 15 का मतलब क्या होता है 6, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। अब देखिए ध्यान से बेटा 4 और 3 7 और 2 9, 8 और 2 10 और 4 14, 14 का क्या हुआ 5, इसका मतलब ये आंसर है आपका। नेक्स्ट चेक कर लीजिए 4 0 है आपका, 4 और 2 4 3 7 और 2 9 हो गया, 8 और 8 16, 16 का क्या जाता है 7, इसका मतलब ये भी गलत है। तो हम लोग देखते हैं 4 और 3 7 और 7 और 2 9 हो गया, और बेटा यहाँ पे 3 और 2 5 और 8 कितने हो जाते हैं 13, और 13 का मतलब क्या होता है 4, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। तो आप इस तरह से किसी भी, अभी हमने पहले क्वेश्चन प्लस का किया, अब क्वेश्चन किसका है मल्टीप्लाई का, इसी तरह से धीरे डिवाइडेड को सीखेंगे, इसी तरह से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वो जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसी के बेस पे आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। और याद रखना अभी तक हमने 2 ही बातें की हैं, ऐड करते समय अगर अंकों का योग 9 आ जाए तो किसके बराबर होगा 0 के। अगर किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसका मल्टीपल होता है वो 9 का, तो उसका डीएस हमेशा क्या होता है 9 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आया है 637.28 माइनस 781.47 प्लस 257.39 इज इक्वल टू व्हाट। तो आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन की कुछ ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 113.20, सेकंड ऑप्शन में आप लोग को देखना 104.30, थर्ड जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में 122.44, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है 138.5। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जब आप लोग
करोगे तो अब आप यहाँ पर पॉइंट को देख रहे हो, तो मैं थर्ड चीज यहाँ पर एक और लिख देता हूं। जब भी आप डीएस का कॉन्सेप्ट निकालेंगे तो वहां पर परसेंटेज और पॉइंट सिस्टम विल बी इग्नोर, परसेंटेज और पॉइंट विल बी इग्नोर। आपको ना तो प्रतिशत को देखना है ना ही पॉइंट को, चाहे कितने पॉइंट है कितने प्रतिशत है आप पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितने भी आपके परसेंटेज के नेक्स्ट टाइपिंग में क्वेश्चन आएंगे तो परसेंटेज और पॉइंट सिस्टम वो सभी क्या कर देने आपने, इग्नोर, उसका यूटिलाइज नहीं करना। अब देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन में। पॉइंट है इसके बारे में छोड़ दीजिए, जैसे 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9, तो डीएस कितना आ गया 8 माइनस का से। अब अगर हम देखते हैं 8 और 1 9 है बेटा, 7 और 7 14 और 4 क्या हो गए 18, 18 का कितना आ जाता है 9, और 9 आया तो 9 का मतलब क्या हो जाता है 0, तो आप इसका 9 आया था बेटा तो 9 को क्या लिख सकते हैं 0 प्लस ये कितना है 9 कैंसिल है, 7 और 2 9, 5 और 3 8, तो बेटा 8 और 8 16, तो डीएस कितना आया 7। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए उसका भी डीएस कितना होना चाहिए 7। चलो चेक कर लेते हैं, 3 और 2 5 6 7, तो डीएस कितना आया 7, 4 3 7 और 1 8, तो 8 आया तो ये गलत होगा। ये कितना है 4 और 4 8 और 1 9 9 0, इसका मतलब ये 4, तो ये भी गलत है। 8 और 1 9, 5 और 3 क्या आया बेटा 8, तो ये भी गलत है। तो मतलब क्या हुआ, आपका आंसर क्या आ जाएगा 7, क्योंकि आपका डीएस कितना आया था 7। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन है बड़ी आसानी से, आपको किसी की मल्टीप्लाई या डिवाइडेड ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे हर एक रूल्स के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को करवाता चलूंगा। दोबारा सुन लीजिए, आप लोगों ने क्या निकाला, डीएस 8 आ गया, यहाँ पर 9 आया था, 9 का मतलब जोड़ने या माइनस करते समय तो क्या होना चाहिए 0, तो इसका मतलब 0 प्लस ये क्या है 257, यहाँ पे निकाला 8, 8 और 8 16, 16 का डीएस कितना आ गया 7। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन, अब आपने यहाँ पर भी डीएस निकालते समय ये चेक करना है कि जिस संख्या का डीएस कितना होगा, डिजिट का सम कितना होगा 7 होगा, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात और आई होगी कि सर अगर आपकी ऑप्शन में, हमारी ऑप्शन में अगर संख्याओं में जो आंसर है वो 2 आंसर ऐसे आ जाएं जिसका डीएस सेम है, तो बेटा टेंशन मत लीजिए। अगर 2 संख्याओं का भी डीएस सेम है उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक नई टेक्निक सिखाऊंगा, एक नया तरीका, नायाब तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में अगर डीएस सेम भी आ जाए, या वैसे तो नहीं होता परंतु अगर आ भी जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूँ और मैं बेटा आपके साथ हूँ, तो इसका मतलब एक सिंपल सा मैं यही रखता हूँ कि मैं आप लोगों के पेपर में हर जगह पे आपका साथ दूंगा, वो हर छोटी से छोटी और बारीक से बारीक बात बताऊंगा जो आपको किसी इंस्टीट्यूट पे भी नहीं बताई जाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, 44% ऑफ 125 प्लस 75% ऑफ 840 इज इक्वल टू व्हाट। अब आपके पास ऑप्शन है 600, 666, 685, 765। तो बेटा जब भी हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपका डीएस का यूटिलाइज कर रहे हो तो ना तो आपको प्रतिशत के बारे में कोई सोच है ना ही पॉइंट के बारे में, उसको नेग्लिजिबल कर दो, उसकी तरफ देखना ही नहीं है। परसेंटेज लिखा हुआ छोड़ दीजिए, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 4 और 4 8, 5 और 2 7 और 1 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 64 का डीएस क्या होता है 1 प्लस। अगर हम 7 और 5 12 की बात करते हैं, 12 का डीएस होता है 3, 8 और 4 12 है तो 3 तिया 9, और 9 को जोड़ते हैं तो 3 तिया 9, और 9 को जब इसमें ऐड करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 9 का मतलब क्या होता है 0, तो डीएस कितना आएगा 1, तो इसका मतलब 600 है, गलत है। 6 6 12 6 3 18, तो कितना आया 9 बेटा, ये भी गलत है। अब देखिए बेटा 8 और 6 14 और 5 19, 19 का जो डीएस आ जाता है वो 20 होता है, 9 और 1 क्या होता है 10, और इसका आंसर इसका मतलब 1, और 10 का डीएस क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 30। अब देखिए बेटा 6 और 5 11 और 7 18 हैं, 18 को अगर जोड़ते हैं तो डीएस 9 आता है, या तो 9 आंसर होगा या 0 होगा, परंतु आपका आंसर क्या आता है 1, तो इसका मतलब आंसर आपका कितना होना चाहिए 1। 1 प्लस 0 क्या होता है बेटा आपका, 1 प्लस 0 क्या है 1,
दोबारा से सुन लीजिए, जिन बच्चों को समझ आए बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं आया दोबारा फिर देख लीजिए कि क्वेश्चन का अर्थ कैसे निकलेगा। आप लोगों ने प्रतिशत को नहीं देखना। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 4 और 4 क्या होते हैं 8, मल्टीप्लाई 5 और 100 7 और 1 क्या होते हैं 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64, और 64 का मतलब क्या होता है 6 और 4 क्या होता है 10, तो यहाँ पर ds आएगा आपका 1। अब देखिए बेटा 7 और 5 12 है, 12 का मतलब होता है 3, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 8 और 4 12, इसका मतलब हो गया 9। अगर 9 इसमें जोड़ते हैं तो 9 का मतलब क्या हो जाता है कैंसिल, 0 होता है, तो 1 और 9 क्या हो गया 1, तो इसका मतलब 1 और 0 क्या हो गई 1। अभी बात की थी 9 इक्वल टू क्या होता है 0, कब जब ऐड करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ds अभी हमने निकाला था, ये कितना आता है 8 और 6 14, 14 और 5 19, और 19 का मतलब होता है 9 और 1 10, और ds के आगे 1, तो आपका आंसर विल बी दिस। तो आप इस तरह से किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को, छोटे से छोटे क्वेश्चन को, और ये मत सोचिए कि मैं एक ही दिन नहीं, मैं हर रोज आपको नई नई बातें डेली। अब इस टॉपिक के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं लगातार आपके 3 लेक्चर लूंगा। इस टॉपिक में आपको ना केवल यही, आपको अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, आपको एवरेज को डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाया जाएगा, आपको रेशो को किस तरह से यूटिलाइज करना है। आपके पास एज के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक पिता पुत्र से इतने वर्ष बड़ा है, इतने वर्ष छोटा है, या इतना मल्टीपल है, इतना क्या है बेटा टाइम्स है, या इतने गुना है, तो वो क्वेश्चनों में भी आप लोगों को किसी तरह का कोई डराव नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो हर जगह पर। बस आप लोगों को थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को समझना, उस लॉजिक को देखना है कि उसका अर्थ क्या है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है आपके पास 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 इज इक्वल टू इंटेरोगेटिव का सिंबल परसेंटेज ऑफ 500। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है 92.50, 55.82, 63.68, 38.89। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि हम कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ds की बात करते हैं, वैसे तो अगर आप लोग निकालोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। 5 3 का मतलब 8 है, मल्टीप्लाई ये कितना आ जाता है 0 3 आ गया, प्लस 5 और 2 क्या हुए 7, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, 8 और 2 10 16 का 7 आ जाता है, इज इक्वल टू, यहाँ पर मान लीजिए ये इंटरोगेटिव का निशानी रख लीजिए, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं, ऑफ का मतलब क्या आ गया 5। अब 8 से क्या हो गया 24, 24 का क्या आ जाता है 6, और 7 7 49, 49 का मतलब 49, 49 को अगर जोड़ते हैं 9 और 4 क्या हो जाता है 13, 13 का मतलब क्या होता है 4, तो 6 4 क्या हो गए 10, और उस साइड में क्या हो गया इंटरोगेटिव इनटू में 5, तो 10 का मतलब हो जाता है 1, और यहाँ पर क्या है बेटा मल्टीप्लाई है, इनटू में क्या है 5, मतलब इस यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करके ds क्या जाना चाहिए, परंतु मैं नहीं चाहता आप लोग इस तरह की कभी भी बातें करो। जब भी आपको डिवाइडेड के रूल के बारे में देखना है तो याद रखना, एक छोटी सी बात सिखा रहा हूं, 2/5, 4/7, 8/8। अगर बेटा आप किसी भी संख्या को डिवाइडेड कर रहे हो, अगर डिवाइडेड में 5 है तो याद रखना किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अगर 7 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, अगर 8 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ऐसे ही अगर बेटा 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4 है तो किससे करेंगे 7 से, 8 है तो किससे करेंगे 8 से। तो 2/5, 4/7, 8/8, ये 3 बातें आपको याद रखनी है, और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, आपको निचले वाले फैक्टर को देखना भी नहीं है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को पता लगा कि यहाँ पर क्या आ गया 1, और ये डिवाइडेड में 5 इज इक्वल टू क्या आ गया दिस। अगर ये इंटेरोगेटिव निशान इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आपको पता है नीचे क्या है 5, अगर 5 है तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो आपको सिर्फ ऊपर 2 से करना है, इसके बारे में नहीं सोचना है, कैंसिल कर दो। तो 2 × 1, तो इसका मतलब आपका जो ds कितना आता है 2, तो आपका जब ds 2 आता है तो वो आंसर आपका कौन सा होगा आप चेक कर सकते हो। नो कैंसिल है, 5 और 2 7 है, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 5 10 है, 10 और 10 क्या हो जाते हैं 20, 20 का मतलब
ds कितना आ गया 2, तो दैट विल बी योर आंसर। 6 और 3 9 कैंसिल, 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, ये भी गलत है। 9 है बेटा, 8 और 3 11 और 8 कितने हो जाते हैं आपके 19, और 19 का मतलब हो जाता है बेटा 10, और 10 का मतलब होता है 1, तो ds 1 आया, तो ये भी गलत है। तो याद रखना मैंने दूसरी बात क्या बताई, अगर आपका क्वेश्चन ऐड करते समय 9 आ जाए तो 0 होता है, मल्टीप्लाई में 9 तो बेटा 9 ही रहेगा ds उसका। और दूसरी बात सिखाई डिवाइडेड की, और डिवाइडेड के बारे में दोबारा से सुन लीजिए ध्यान से कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक तो पॉइंट के बारे में बात की हमने, परसेंटेज के बारे में बात की, नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है डिवाइडेड के बारे में बात करते हैं। आपने ये याद रखना है 2/5, 4/7, 8/8। अगर आपके क्वेश्चन में 5 से डिवाइडेड है या आपके आंसर नीचे 5 है तो आपने किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर 5 को छेड़ना भी नहीं है, वो छोड़ दीजिए। अगर बेटा 2 है तो किससे करनी है, 5 से, 4 है तो 7 से, 7 है तो 4 से, 8 है तो 8 से ही करेंगे बस। इसके अलावा आपको और अलग से कोई रूल्स रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में कि इसी से बेसिस अगर हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन निकाले, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें आप लोगों को लगता है कि सर बड़ा काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करें। जैसे आप लोगों को पता है कि बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब ये अलजेब्रा का लगा लीजिए या सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। कहता है इफ x is equal to 2 then find x cube plus 27 into x square plus 243x प्लस 631 इज इक्वल टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन है 1233, 1244, 1231, 1311। तो अब आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं कि किस तरह से आप उस अलजेब्रा के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू क्या है 2, अगर यहाँ पर 2 रखा जाए और 2 की वैल्यू पावर 3 है तो क्या वैल्यू आएगी 8। तो आपका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले 8। अब ये 27 है और मल्टीपल में x स्क्वायर है। अच्छा बेटा 27 किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, 9 से मल्टीप्लाई होता है 9 या 27। मैंने बताया था अगर 9 से मल्टीपल है या 9 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो ds क्या रह जाता है बेटा 9, और 9 का मतलब क्या हो जाता है जोड़ते समय 0। 243 भी 9 का मल्टीपल है बेटा, तो इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 9 आएगा और जिसका ds 9 आएगा जोड़ते समय 9 क्या हो जाता है 0। अब ये 6 और 3 9 है, 1 है, तो इसका मतलब ds कितना है 9, या तो ds 9 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 0, क्योंकि 9 और 0 की वैल्यू ds में क्या होती है सेम। जैसे 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है 2 2 4 और 1 5, ये आपका गलत है। 2 और 3 5 और 2 7, इसका मतलब ये बात भी गलत है। 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका मतलब ये बात भी गलत है। तो बेटा आज के इस लेक्चर में आप लोगों को इतना ही बताना चाहूँगा कि आप ds को ध्यान से निकालना। आज आपका काम है जो भी किताब कॉपी आपके घर पर है, जो भी किताब आपके पास है, कोई भी गणित की किताब जिसमें कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो अगर घर पे प्रैक्टिस। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हो।